वीडियो में हम एरे के बारे में बात करेंगे। जावा स्क्रिप्ट ही क्या, हर तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एरे एक ऐसा भाग होता है जिसके बिना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी नहीं हो सकती। बट अब एरे होता क्या है, इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, क्यों करते हैं हम इसका यूज, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए, यहाँ पर कुछ एरे के बारे में डेफिनेशन दी गई है, अपन इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या बोला गया है। इन जावा स्क्रिप्ट वी कैन यूज एरे फॉर स्टोरिंग टू और मोर वैल्यूज इन सेम वेरिएबल। इससे पढ़ने में कुछ ऐसे समझ में आ रहा है, किसी सेम वेरिएबल में, मतलब किसी एक वेरिएबल में दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करना, ऐसा कुछ बोला गया है। बाय डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल as array variable we can increase the value holding capacity of variable। और इसमें ये बोला गया है कि हम किसी भी नॉर्मल वेरिएबल को एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और हम एरे वेरिएबल उसे डिक्लेयर करके उसकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, वैल्यू होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। एरे वेरिएबल विल स्टोर मोर देन वन वैल्यू इन एनी वेरिएबल इन द सीक्वेंस, दैट सीक्वेंस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। हम एरे वेरिएबल के अंदर दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, वो भी एक सीक्वेंस में, जिसका सीक्वेंस स्टार्ट होता है जीरो से। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, वेरिएबल एन, अगर हमने एन को एज अ वेरिएबल लिया है तो वो एक तरीके का एरे वेरिएबल है, और यहाँ पर आता है नंबर ऑफ वैल्यूज के आपको उसके अंदर कितनी वैल्यूज को स्टोर कराना है। ऐसे शायद आपको सही से नहीं समझ में आया हो, चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ कि काम किस तरीके से करता है एरे वेरिएबल। समझ लीजिए, एन नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर हमने स्टोर कराई वैल्यू 5 और हमने इसे प्रिंट कराया डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। फिर मैंने उसी प्रोग्राम में जहां पर n की वैल्यू 5 है, उसी में n की वैल्यू दी मैंने एक और 7। तो अब आपको क्या लगता है कि अब n की वैल्यू जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट n करेंगे तो n की वैल्यू 5 आएगी या 7? इसकी वैल्यू आएगी 7। अगर एक बार और मैंने एक वैल्यू दे दी n इज इक्वल्स टू 9, तो अब जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगी तो कौन सी वैल्यू आएगी? अब n की 3 वैल्यू हो गई है, ये वाली आएगी, ये आएगी या ये आएगी? ऑफ कोर्स ये वाली आएगी। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। यदि मुझे मेरे प्रोग्राम में 50 वैल्यूज को स्टोर कराना है, तो मैंने कुछ अल्फाबेट्स ले लिए, फिर मैंने कुछ कैपिटल अल्फाबेट्स ले लिए, फिर कुछ स्मॉल ले लिए, फिर अल्फाबेट के साथ नंबर भी ले लिए। तो इस तरीके से यदि मुझे 50 वैल्यूज को स्टोर कराना है मेरे प्रोग्राम में, तो 50 वेरिएबल चाहिए लेंगे। यदि मुझे 100 स्टोर कराने हैं तो 100 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। यदि मुझे 150 वैल्यूज स्टोर करनी है तो 150 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। मतलब जितनी वैल्यूज उतने वेरिएबल हमें लेने होते हैं। बट अब आप मुझे ये बताइए कि इससे क्या प्रोग्राम की लेंथ बड़ी नहीं हो जाएगी? ऑफ कोर्स इससे प्रोग्राम की लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं एक तरीके का प्रॉब्लमेटिक है। तो हम क्या करेंगे, एक n वेरिएबल को एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे 50, तो उसके अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी? 50। पर ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो हमने देखा कि एक वेरिएबल एक ही वैल्यू ले सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। मैंने क्या करा, n इज इक्वल्स टू न्यू एरे कर दिया 5। मैंने कितनी स्टोर करा दी? 5। तो क्या होगा, एरे लिखने से क्या हो जाएगा, हमारे सिस्टम की मेमोरी में n के 5 ब्लॉक बनेंगे, कुछ इस तरीके से, 1 2 3 ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। अब ब्लॉक का जो सीक्वेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है, 0 1 2 3 4। इस तरीके से इसमें ब्लॉक बनते हैं जिसका सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। जैसे ही हमने एक वैल्यू डाली वो कहाँ जाएगी? n के 0 वाले ब्लॉक में। समझ लो मैंने 4 लिखा, 4 आ गया।
फिर मैंने दूसरी वैल्यू डाली तो हो जाएगी n के 1 वाले ब्लॉक में, जैसे मैंने 3 डाल दिया। अब जब मैंने तीसरी वैल्यू डाली तो n के जाएगी 2 वाले ब्लॉक में, जैसे कि मैंने डाल दिया 7। जैसे कि मुझे फोर्थ वैल्यू चाहिए इसके लिए 8, तो मैंने n के 3 वाले ब्लॉक में डाल दी, और लास्ट वैल्यू मुझे चाहिए 19, तो मैंने n के 4 वाले में डाल दी। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा एरे, जिसमें हम किसी एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। n है एक तरीके का नॉर्मल वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल है? एक तरीके का नॉर्मल वेरिएबल ही है, बट हमने क्या लिखा, n इज इक्वल्स टू न्यू एरे 5, मतलब उसको नॉर्मल वेरिएबल ना करके एक एरे वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू होल्डिंग कैपेसिटी कितनी कर दी, 5। आप इसी तरीके से 50 कर सकते हो, आप इसी तरीके से 500 कर सकते हो, आप इसी तरीके से 5000 कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप एक वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हो। तो चलिए अब हम आते हैं, इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ प्रोग्राम में ये काम करना है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 वैल्यूज इन एरे वेरिएबल्स एंड डिस्प्ले देम। हमें एक एरे वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है और उनको डिस्प्ले करना है। तो हम आते हैं कहाँ पर, हमारे कोड विंडो में, सबलाइन में, जहां पर मैंने एक फाइल बना रखी है ऑलरेडी, जिसको मैंने सेव भी करके रखा है java.html के नाम से। बस मुझे क्या करना है, इसमें कोड लिखना है और उस कोड को रन करके आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हेड वाले सेक्शन में सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट ओपन कर दिया, स्क्रिप्ट ओपन करके साथ में क्लोज भी कर दिया। अब मुझे वेरिएबल देना होगा, तो वेरिएबल n इज इक्वल्स टू लिखना होगा मुझे न्यू ब्रैकेट ओपन, सॉरी न्यू एरे, क्या लिखना होगा, न्यू एरे, ARRAY ब्रैकेट ओपन 5। ये चीज ध्यान रखिएगा कि एरे का जो वो रहता है, एरे का ए जो रहता है वो हमेशा कैपिटल रहता है। तो अब मैंने अब मुझे मालूम है कि भाई जैसे ही मैंने 5 लिख दिया, n के 5 ब्लॉक बने। तो n के 0 वाले ब्लॉक में मैंने क्या स्टोर करा दिया, एक वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू ले लेती हूँ 55। अब इसी तरीके से n के 1 वाले ब्लॉक में मैं दे देती हूँ कुछ अल्फाबेटिक। तो अल्फाबेटिक देने के लिए इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा, और यहाँ पे मैंने दे दिया, इसके बाद n के 2 वाले ब्लॉक में मैंने दे दिया एक और अल्फाबेटिक वैल्यू दे देती हूँ मैं, मैंने दे दिया मारुति सुजुकी, ये दे दिया मैंने। अब n के 3rd वाले ब्लॉक में मैंने दे दिया एक न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं 99, और n के लास्ट मतलब 4th, वैसे तो ये 5th हो गया, बट 0 से जब काउंटिंग सीक्वेंस में स्टोर करता है, ये मैंने आपको बताया है। तो ये भले 5th है, बट हमें कौन सा है, 4th वाला, इसको नंबर हमने इंडेक्स दिया हुआ है। इसमें मैंने दे दिया बैकनॉर, ये दे दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट n0, डॉक्यूमेंट डॉट राइट n1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट n2, या फिर एक और सरल तरीका है मेरे पास, लूप चलाना। लूप अपन ने देखा ही है, तो हमने लूप चलाया फॉर i इज इक्वल्स टू 0। कहाँ से चलना स्टार्ट होगा, 0 से, क्योंकि लूप जो वैल्यू की स्टार्टिंग यहाँ से 0 से। i लेस देन इक्वल्स टू 4 तक, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, ये दे दिया। ब्रैकेट ओपन, लूप ओपन और लूप क्लोज। हमने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट n i, हमने ये प्रिंट करा दिया। बट यहाँ पर इसका आउटपुट जैसा आप चाहते हो, 1 by 1 लाइन में वैल्यूज प्रिंट हो, किस तरीके से लाइन में, जैसे ये इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग बताती हूँ, 4 3 7 8 19, इस तरीके से मैं चाहती हूँ मेरा वाला आउटपुट है।
बट अभी वो ऐसा आएगा नहीं। क्यों? चलिए मैं आपको सेव करके दिखा देती हूँ। पहले मिनिमाइज करते हैं और ये जावा नाम की फाइल है इसे ओपन करते हैं। ये रही मेरी जावा नाम की फाइल। देखिए आए तो है सारे के सारे आउटपुट, बट जैसा हम चाह रहे थे वैसे नहीं आए। तो वैसे लाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑफ कोर्स ब्रेक प्लस करा मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ब्रेक लगा दिया। इससे क्या होगा? इससे जो हमारे आउटपुट्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में आएंगे। तरीके से हमने यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज करे? सिर्फ और सिर्फ एक एन, और इस एन के थ्रू हमने कितने आउटपुट प्रिंट करा है? 5। आप चाहें तो 50, 500, 5000 जितने वैल्यूज को स्टोर कराना चाहेंगे उतने वैल्यूज का आप स्टोर करा सकते हो। तो एरे का काम ही ये होता है कि एक से ज्यादा वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करना। किसी एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करना, और वो सभी वैल्यूज का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से होता है और सभी वैल्यू सीक्वेंस में स्टोर होती है।